Hello everyone. Thank you so much for clicking on the link to this video. It means a lot to me that you are here. Now that we have started this channel, I know I've not been very regular. In fact, I've not posted for a really long time, but I'm now trying and making it a point to make more videos because this is something I genuinely like doing, creating presentations, researching about contents, and researching about some of the emerging fields. I have also been uploading content basically revolving around different novels या different books, पर अब मैं ये भी चाहती हूँ कि कुछ emerging fields जो आ रही हैं मैं उनके ऊपर भी videos बनाऊँ. So I'll make sure that more quality content comes up for you. So this is Understanding Blue Humanities, which is the title for this video. Now, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग फील्ड एंड स्टिल अ लॉट ऑफ रिसर्च इज़ गोइंग ऑन इस फील्ड के अंदर. काफ़ी सारी न्यू इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, न्यू राइटर्स बाहर आ रहे हैं, न्यू टेक्स्ट आ रहे हैं. सो इट इज़ स्टिल अ वेरी इमर्जिंग फील्ड बट ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, वेरी वेल नोन. But to understand blue humanities, one of the starting points is to understand the significance of the word blue. When we refer to blue humanities, हमें ऐसा लगता है बस understanding पानी का relation. But it is very important to understand कि यहाँ पे blue की बहुत सारी manifestations ली गई हैं. Blue के बहुत सारे forms लिए गए हैं. ये सिर्फ हमारे पीने के पानी का नहीं है या सिर्फ हमारे आसपास जो पानी है उसको लेके नहीं है. But it is understanding blue in all its forms. This is a very important line to understand the significance of blue in all its forms. ये blue का क्या है? It not only covers the water bodies, but it also covers the resources that come from the water bodies. जैसे कि, some of the new terms that are coming like blue food, blue economy. Some of these terms जिनको मैं आगे भी videos में लूँगी. So there is so much new that is coming to the word blue. It is not just water. Yeah, it is not just anything that is related to our water bodies or the water that we drink. It is basically understanding the relationship, the human development, and the evolution of the society in relation with blue. Now, let's just get started. So, as you know, we have this, which is an introduction to the blue humanities. This is the cover for the book. अब ये जो बुक है, अगर कोई भी ब्लू ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जस्ट बिगिन कर रहा है रिसर्च करना, तो दे कैन डेफिनेटली बिगिन विद दिस बुक. इट इज़ वन ऑफ द earliest, or not to say earliest, but it is one of the most grounded बुक्स ऑन ब्लू ह्यूमैनिटीज़. बहुत ही ग्राउंड लेवल से लेके ये समझाते हैं कि ब्लू ह्यूमैनिटीज़ क्या है. इसमें स्टीव मेंस है, इवन दो ब्लू ह्यूमैनिटीज़ टर्म पहले भी यूज़ किया गया है इनसे पहले, बट स्टिल अगर हमें इस टर्म को किसी भी एक राइटर या किसी भी एक थ्योरिस्ट के साथ लिंक करना है, सो वी ऑलवेज लिंक इट विद स्टीव मेंस. ये उनकी कवर है, जो उनकी बुक है उनका कवर है. एन इंट्रोडक्शन टू द ब्लू ह्यूमैनिटीज़. इट इंट्रोड्यूसेस कि ब्लू ह्यूमैनिटीज़ क्या होती है, ब्लू ह्यूमैनिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है. बट इसको ही मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आगे वीडियोस में भी कवर किया है जो मैं अपलोड करूँगी. एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो प्लीज़ नॉट वरी, हम इसको बहुत डिटेल में करेंगे. एंड इसके साथ ही में मैंने एक लोगो रखा है. दिस लोगो इज़ ऑल्सो मैंशन इन दिस वेरी बुक इटसेल्फ. अब अगर हम इस लोगों को देखते हैं, सो वी सी दैट देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अर्थ एंड ऊपर ब्लू लिखा हुआ है, नीचे ह्यूमैनिटीज़ लिखा हुआ है. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू नोटिस कि ये जो अर्थ का डिपिक्शन है ये बहुत ही डिफरेंट है. यूजुअली जब हम अर्थ की ड्राइंग्स भी करते थे बचपन में, या जब भी हम कोई अर्थ की पिक्चर देखते हैं, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम कंट्रीज फाइंड आउट करते हैं कि ये वो कंट्री है, ये वो कंट्री है, ये ग्रीन एरियाज बने हुए हैं, ये ब्राउन एरियाज बने हुए हैं. बट वॉट ऑफन वी लैक और वॉट ऑफन वी मिस आउट ऑन डूइंग इज दैट वी फॉरगेट द वाटर बॉडीज. हमें बस ऐसा लगता है कि ये वाटर है. बहुत कम एरिया मिलता है वाटर बॉडीज को, इवन दो मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ और इवन अ थर्ड ऑफ द अर्थ इज फुल ऑफ वाटर. तो इस लोगों के थ्रू स्टीवमेंस यही बताना चाह रहे हैं कि जो मेन पार्ट है अर्थ का, विच इज़ वाटर, उसी को ही कितना निग्लेक्ट किया गया है. तो इस लोगों में वो अर्थ की उस साइड से हमें दिखाना चाहते हैं जहाँ पे वेयर देयर इज लॉट ऑफ वाटर, वेयर देयर इज लॉट ऑफ फोकस ऑन वाटर. अब इस इमेज में हम देखें तो ग्रीन भी है. देयर इज ग्रीन ऑन द राइट, देयर इज ग्रीन ऑन द लेफ्ट, ऑन द टॉप एंड थोड़ा नीचे. बट एट द सेम टाइम मेजर पोर्शन, जो मेजर एरिया लिया गया है, वो ब्लू कलर से लिया गया है. अगेन बेसिकली ब्लू ह्यूमैनिटीज़ का फोकस ही ये है कि आप अपने
लैंड से आगे बढ़ो, आप अपनी कंट्री से आगे बढ़ो, ह्यूमन बीइंग से आगे बढ़ो। एंड बेसिकली अटेंशन लाओ हमारी वाटर बॉडीज पे, अटेंशन लाओ वाटर पे। सिग्निफिकेंस ब्लू की तभी होगी जब हम जो हमारा फोकस ऑलरेडी जो डाइवर्टेड हो चुका है उससे हम हटेंगे। अ काइंड ऑफ डिसेंटरिंग नीड्स टू हैपन फॉर ब्लू ह्यूमैनिटीज। Now, an introduction to the field is that Blue Humanities is a field that studies the deep relationship between humans and water. This is the most simple and most grounded definition that I could find. It is basically understanding कि जो human beings का relationship है वो water के साथ कैसा है. Not just the water that we drink, but the water bodies around us, water resources around us. It examines oceans, rivers, ice, rainfall, and water vapor as central to human history, culture, and survival. अब जब हम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, कल्चर के बारे में सोचते हैं, सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं, तो हम यूजुअली ह्यूमन बींग्स को सेंटर पर रखते हैं, राइट। अगर हम रिसर्च करते हैं हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज़ अबाउट हाउ ह्यूमंस हैव लिव्ड, राइट। तो अगेन यहाँ पे वाटर का फोकस बहुत कम हो जाता है, बट दैट इज़ व्हाट ब्लू ह्यूमैनिटी सीक्स टू डू, कि वो फोकस करता है हमारे वाटर पे, ओशंस पे, रिवर्स पे, आइस जो कि एक अलग फॉर्म ऑफ वाटर है, रेनफॉल जो कि एक अलग फॉर्म ऑफ वो है, वाटर वेपर। ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ वाटर पे फोकस करता है कि कैसे ये सब भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री के, हमारे कल्चर के, और इन्हीं के थ्रू हमने सर्वाइव किया। तो टू जस्ट टू से कि नहीं सिर्फ पेड़ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, या सिर्फ ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट what is really the reality. Now, the term was coined by Steve Menz. The term encourages water-centered thinking. Usually हमारी thinking बहुत ही human-centered होती है कि humans के साथ ऐसे हुआ, फिर humans ने ऐसे किया, humans ऐसे सोचते हैं, right? Just like how we think in psychology. But at the same time, ये जो blue humanities है वो बहुत ही water-centric है. ये यहाँ पे सारी study, सारी जो भी development है वो बहुत ज़्यादा water-centric पे है. Then it also focuses on climate change, rising sea levels, melting ice, and extreme weather make water studies essential. अब क्यों पढ़ना है हमें ये सब पानी के बारे में? पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट क्यों आज की डेट में क्यों इम्पोर्टेंट है जब ये स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है? इसका रीज़न ये है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, पानी कम हो रहा है, राइजिंग सी लेवल्स हो रहे हैं, सी आगे बढ़ते जा रहा है, इट इज़ बिकमिंग वेरी फ्यूरियस, मेल्टिंग आइस हो रही है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है या तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है कुछ कुछ जगहों पे, एंड कुछ कुछ जगहों पे बारिश ही बारिश हो रही है। सो दीज जो चेंजेस हो चुके हैं अब हमारी वाटर बॉडीज के साथ, जो अब पहले सेम नहीं रही हैं, इन सब का रीज़न समझने के लिए वाटर स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वाटर स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है। Then it is that water influences ecosystems, climate patterns, food systems and human settlement. तो ये सब तो करना ही है क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, जो हमारा फूड है वो भी वाटर के थ्रू आता है। ह्यूमन सेटलमेंट, अगेन ह्यूमन सेटलमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। Then understanding water systems is key to understanding today's environmental crisis. वही जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया, earlier views treated the sea as mysterious unreachable space. अब क्यों ऐसे है? क्योंकि पहले जो व्यूज होते थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे सी को दिखाते थे कि सी बहुत ही डार्क है, सी बहुत ही अनरीचेबल है, यू शुड नॉट एक्सप्लोर इट, एंड दैट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। हम ऐसे नहीं कह सकते दैट सी इज़ वेरी सेफ, बट एट द सेम टाइम जो एक मिस्टीरियस क्वालिटी होती है ना पानी को लेके, कि ये थोड़ा मिस्टीरियस है, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टू ऑफन टू बी लेफ्ट इन द बैकग्राउंड्स, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द रोल दैट इट हैज़ टू प्ले इन द सोसाइटी। Then, in the 18th and 19th centuries, scholars began to see the ocean as a historical and cultural agent. ये एक term होता है यहाँ पे, please note it down. It is not mentioned in the slide here. Maybe I'll note it or mention it in the caption. But there is a word which is called as cultural turn. There's a word which is called as cultural turn. ये एक टर्न आया था 18th और 19th सेंचुरीज में, जहाँ पे स्कॉलर्स हिस्टोरियंस ने ये सोचा था कि बहुत ज़्यादा फोकस हो गया ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग पे, लैंड सेंट्रिक थिंकिंग पे, एंड नाउ अब हमें एक टर्न चाहिए, हमें एक फोकस का एक टर्न होता है ना, तो वो टर्न वो होना चाहिए कि अब हम वाटर बॉडीज पे फोकस करें। दैट वाज अ टर्न जहाँ पे ये हो गया था कि वाटर को एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दी जाए, एक कल्चरल एजेंट के सिग्निफिकेंस दी जाए। नाउ अब वाटर क्या क्या करता है, वाटर
basically it is important to understand its various manifestations. Water के through colonization हुई, as we refer to, सबसे पहले जैसे इंग्लैंड से जो लोग गए थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स की लैंड है, if you are a literature student or even a history student, so कि यूएस भी was made or found by a lot of England, people from England, right? तो कॉलोनाइजेशन कैसे होती थी? सी के थ्रू होती थी। कैसे लोग अफ्रीका गए? इट हैपेंड थ्रू सी एट दैट टाइम। कैसे लोगों का वो जो स्लेव ट्रेड होता था, सी के थ्रू होता था। कॉलोनाइजेशन सी के थ्रू हुई, माइग्रेशन सी के थ्रू हुई। कितने सारे वर्कर्स, लेबरर एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए। एक्सप्लोरेशन होती थी, काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो कि इंडिया में थे, बाहर नहीं थे, वो इंडिया से लेके गए। कैसे लेके गए? through the sea, maritime travel, a lot of travel that happens through sea. तो if you actually start studying this field, so you realize कि कितनी सारी चीज़ें जो हम normally on a day to day basis encounter करते हैं, उनके backdrops कितने important हैं. They're actually much more focused on the sea and grounded in sea. Now, this is a very important question. Why to study water? ठीक है। ओशंस होल्ड मेमोरीज, जैसे हम कहते हैं ना कि ओशन ने सब कुछ देखा है। देयर इज दिस पोएम बाय डेरेक वॉलकॉट एज वेल, जहाँ पे द सी इज हिस्ट्री, एवरीथिंग अबाउट द सी। सी एक ऐसी चीज़ है जो रही है इतने सालों तक, इतने सालों से, पीपल हैव कम, पीपल हैव डाइड, बट एट द सेम टाइम सी इज समथिंग दैट हैज रिमेन्ड. So oceans hold memories of migration, slavery, shipwrecks, exploration, and environmental changes. ये होती हैं मेमोरीज कि कैसे माइग्रेशन हुई, कैसे हमारी हिस्ट्री बनी, कैसे स्लेवरी हुई थी, जो शिपरेक्स होते थे. अब हम टाइटैनिक मूवी देखते तो हैं, बट अ लॉट ऑफ शिपरेक्स हैव आल्सो हैपेंड. हाउ पीपल हैव एक्सप्लोर्ड न्यू लैंड्स, इन्वायरमेंटल चेंजेस क्यों हो रहे हैं. Water also becomes a witness to human movement, violence and transformation. Water एक witness रहा है, कैसे humans ने दूसरों पे violence किया है, कैसे transform किया है, अपनी society को भी transform किया है. Globalization के बारे में हम पढ़ते हैं, right? But कैसे हुआ वो globalization? एक कोई medium of, there should be a kind of link. Water is also that link. See narratives in literature. अब literature में क्यों important है सी के बारे में पढ़ना? Because they express trauma, exile and belonging. Okay. दे रिप्रेजेंट व्हाट ट्रॉमा इज. कैसे लोगों को जो फोर्सफुली लेके गए, ठीक है, कैसे दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ट्रॉमा, एग्जाइल, वो अपनी होमलैंड से अब दे वर नॉट फीलिंग बिलोंग, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग भूल चुके थे. To explore past and present interactions between humans and water, to study water bodies as vital forces that shape ecosystems, culture, and climate patterns, to analyze themes such as shipwrecks, colonial histories, माइग्रेशन एंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट. तो जब हम अपने नॉवेल्स पढ़ते हैं या लिटरेचर पढ़ते हैं, हम ये सब चीज़ें देखते तो हैं कि शिप्स पे ऐसे हुआ था लोगों के साथ. बट डू इवन नो दैट हाउ बिग ऑफ अ रोल वाटर प्लेड इन ऑल ऑफ दिस. हाउ वाटर वॉज अ विटनेस टू ऑल ऑफ दिस. वाटर के थ्रू ये सब हुआ. कैसे वाटर was somebody, water is not somebody, but water is something that people have tried to control, people have tried to master. colonization सिर्फ लैंड्स की नहीं होती थी, वाटर्स की भी होती थी. इनफैक्ट आज भी हो रही है कि लोग क्लेम करते हैं कि ये एरिया हमारा है, यहाँ यहाँ तक का पानी हमारा है. To reposition water studies as central rather than marginal within environmental inquiry. तो ये जो टूल्स हैं सारे, ये सब बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्लू ह्यूमैनिटीज़ के, कि कैसे इम्पॉर्टेंट है कि हम वाटर को सेंट्रल माने. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंसिडर इट एज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ग्राउंड थिंग रादर दैन मार्जिनल. ये मार्जिनल नहीं है, बैकग्राउंड्स पे नहीं है. To critique romanticized portrayals of oceans as spaces of adventure, ignoring their political, ecological, and historical complexities. There's an error here, it is complexities. नाउ अब हम लोग जो होते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एक रोमांटिसाइजेशन है ओशंस के अराउंड, कि ओशंस में तो देयर इज लॉट ऑफ पायरेट स्टोरीज गोइंग ऑन. ओशंस में आप ट्रैवल करते हो, देयर लॉट ऑफ यार्ड्स, लॉट ऑफ क्रूजेस, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइजेशन है. बट एक्चुअली में ओशन के बहुत सारी लेयर्स होती हैं. इट हैज़ अ वेरी फंक्शनल रोल टू प्ले. तो वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी वाटर? दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाई वी नीड टू स्टडी वाटर. Now, this video is going to be short because my main objective here was to explain you about blue humanities, why blue humanities is important to study, क्या इसके basic root definitions हैं. अब next videos में हम कुछ और terms भी समझेंगे, like blue food, blue economy as well, some of the emerging concepts. So I hope that you like this video, and I will try to be more regular here. But if you like this video, please do like and comment.
Thank you so much.